मूवी की शुरुआत में फिन नाम का एक लड़का अपने घर में एक पेंटिंग बना रहा है। वो उस घर में अपनी गर्लफ्रेंड केली और उसके बेस्ट फ्रेंड जैस्पर के साथ रहता है। फिन इस अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का मैनेजर भी है और उसका दोस्त जैस्पर एक जुआरी है। कुछ देर बाद फिन उसके अपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है जिसका नाम बिग जो है। फिन उसे अगले दिन होने वाली पार्टी के लिए इन्वाइट करता है। कुछ देर बाद उनके पास मकान मालिक का फ़ोन आता है जो उनसे कहता है कि मिस्टर बी नाम के किराएदार ने 2 महीने से रेंट नहीं दिया है। केली मिस्टर बी से बात करने जाती है। वो दरवाज़ा ठोकती है पर उससे कोई जवाब नहीं मिलता। उसके घर के सामने बहुत दिन से न्यूज़पेपर्स भी पड़े हुए हैं जिससे ये पता चलता है कि वो शायद काफ़ी दिन से बाहर गया हुआ है। केली एक्स्ट्रा चाबी से उसका दरवाज़ा खोल के अंदर चली जाती है। फिन और जैस्पर अपने रूम में बातें कर रहे हैं जब केली वहाँ आती है और उन्हें मिस्टर बी के अपार्टमेंट में ले जाती है। वो तीनों अंदर जाके एक दीवार पे बहुत सारी फ़ोटोज़ देखते हैं। मिस्टर बी उसकी खिड़की से फिन के लिविंग रूम की फ़ोटो लेता था। जैस्पर को लगता है कि वो उस पर नज़र रख रहा था, पर उन फ़ोटोज़ में ऐसी भी फ़ोटोज़ है जिनमें सिर्फ खाली रूम दिख रहा है। दीवार से कुछ फ़ोटोज़ भी गायब है। फिन पीछे घूमता है और उसे एक बड़ी सी मशीन दिखती है। उसे वो एक बड़े से कैमरे जैसा लगता है जिसका फोकस फिन के लिविंग रूम की ओर था। उसमें एक फ़ोटो लटकी हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि फिन के लिविंग रूम में रखा कोट स्टैंड गिरा हुआ है। उन्हें पता चलता है कि दीवार पर लगी फ़ोटोज़ इस कैमरे से ही ली गई होगी। कुछ देर बाद वो अपने रूम में कुछ बात कर रहे हैं कि तभी केली कोट स्टैंड गिरा देती है। ये लोग मिस्टर बी के कैमरे से मिली फ़ोटो को अभी से मिलाते हैं तो वो पूरी तरह मैच करते हैं। इन लोगों को पता चलता है कि मिस्टर बी का कैमरा फ्यूचर की फ़ोटोज़ ले सकता है। तभी कैमरा अपने आप एक फ़ोटो लेता है। वो पिक्चर देखते हैं तो उन्हें उनके घर कल होने वाली पार्टी की फ़ोटो दिखती है। ये तीनों फ़ोटो देख के शॉक में है। जैस्पर अभी भी ये बात नहीं मानना चाहता कि कैमरा एक दिन आगे की फ़ोटो ले सकता है। केली को मिस्टर बी की डायरी मिलती है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि उसने इस कैमरे की फ़ोटोज़ में अपने आप को मरते हुए देखा था। उसने फिर डिसाइड किया कि उस समय के कार्डिनल रूल को नहीं मानेगा और कैमरे में जो भी फ़ोटोज़ आ रही है वैसा नहीं करेगा। फिन ध्यान से फ़ोटोज़ को देखता है और उसे पता चलता है कि सारी फ़ोटोज़ 8 PM को ली गई थी, लेकिन दीवार पे कुछ दिन की फ़ोटोज़ भी थी। फिर ये लोग मिस्टर बी के स्टोरेज यूनिट में जाते हैं और उन्हें उसकी डेड बॉडी मिलती है। उसका फेस पूरी तरह से जला हुआ है पर उसके कपड़े ठीक है। जैस्पर को लगता है कि उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने कार्डिनल के नियम को नहीं माना। वो अपने अपार्टमेंट वापस आ जाते हैं और जैस्पर कहता है कि उन्हें कैमरे का यूज़ करके जुआ खेलना चाहिए। फिन को ये आइडिया पसंद नहीं, पर केली कहती है ये अच्छा आइडिया है। उस रात उनके घर पार्टी चल रही है। जैस्पर और केली गेस्ट के साथ डांस कर रहे हैं। तभी फिन मिस्टर बी के रूम में जाके 8 बजे एक फ़ोटो लेता है। वो मिस्टर बी के कैमरे की फ़ोटो को इस फ़ोटो से कंपेयर करता है। दोनों फ़ोटो पूरी तरह मैच करती है। तभी कैमरे से एक फ़ोटो निकल के आती है। फ़ोटो में वो तीनों कैमरे के लिए पोज कर रहे हैं और विंडो पे जुआ जीतने के लिए नंबर्स लिखे हुए हैं। अगले दिन फिन को ये सब करना कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन केली उसे समझाती है कि अगर वो कैमरे की फ़ोटो जो कह रही है वो ना करे तो वो कार्डिनल के नियम को तोड़ देंगे, जिसकी वजह से उनकी हालत भी मिस्टर बी जैसी हो सकती है। केली अगले दिन से मिस्टर बी के पौधों में पानी डालने लगती है और उसके न्यूज़पेपर भी लेने लगती है ताकि सबको लगे कि वो अभी भी ज़िंदा है। फिन फ़ोटो में कैनवास को देखता है और इस बार उसे पेंट करने के लिए ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ता। इस बीच जैस्पर गैम्बलिंग के रिजल्ट्स को विंडो में हर दिन चिपकाने लगता है। बहुत दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और ये तीनों गैम्बलिंग में चीटिंग करके बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद उन्हें एक फ़ोटो मिलती है जिसमें जैस्पर और केली किस कर रहे हैं और उनके आगे फिन पेंटिंग बना रहा है। फिन इस फ़ोटो को देख के बहुत परेशान हो जाता है, पर उन्हें फ़ोटोज़ में जैसा दिख रहा है वैसा करना ही होगा कार्डिनल के नियम के कारण। इसलिए उस रात जैस्पर और केली किस करते हैं और फिन उनके आगे पेंटिंग बनाता है, पर किस कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच जाता है जिस कारण फिन को बहुत गुस्सा आता है। वो तभी मिस्टर बी के रूम में चला जाता है जहाँ उसे अगले दिन की फ़ोटो दिखती है। उस फोटो में जैस्पर का गैम्बलिंग बुकी इवान उनके लिविंग रूम में बैठा दिखता है। वो लोग ये देख के बहुत डर जाते हैं क्योंकि इवान एक मर्डरर है। अगले दिन जैस्पर बहुत ही नर्वस है क्योंकि उसे इवान से मिलना है। जैस्पर सोफे पर उसका वेट करता है और केली और फिन वहाँ से निकल जाते हैं। जैस्पर को गैम्बलिंग में मिली जीत से इवान को उस पर शक हो रहा है। इवान उसे धमका के उसका सीक्रेट जानना चाहता है। जैस्पर उसे कहता है कि उनका बस लक अच्छा है और कोई सीक्रेट नहीं है। तभी फिन और केली अगले दिन की फ़ोटो के साथ अंदर आ जाते हैं। फ़ोटो में केली पेंटिंग के लिए पोज कर रही है और फिन पेंटिंग बना रहा है और जैस्पर की परछाई भी बाहर से दिखाई दे रही है। इवान भी फ़ोटो को एक बार देखता है फिर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन फिन और केली पेंटिंग के लिए रेडी होते हैं। केली पोज करती है और फिन पेंटिंग बनाना शुरू कर देता है, पर एग्जैक्ट 8 बजे वो लोग विंडो के बाहर इवान को देखते हैं। कल फ़ोटो में जो उन्होंने परछाई देखी थी वो जैस्पर की नहीं इवान की थी। इवान और उसका गुंडा मार्कस इन तीनों को धमकाता है और कैमरे के बारे में पता कर लेता है। वो लोग इवान के साथ एक डील करते हैं।
उन्हें अब हर दिन के गैम्बलिंग रिजल्ट्स इवान के साथ भी शेयर करना पड़ेगा। ये लोग कुछ दिन तक रोज़ इवान को चीटिंग करने के लिए फ़ोटोज़ देते रहते हैं, लेकिन तभी फिन देखता है कि अगले दिन की फ़ोटो में एक अजीब सी पेंटिंग बनी है। एक अटपटा सा कंकाल बना हुआ था पेंटिंग में। फिन कभी भी ऐसी पेंटिंग नहीं बनाता। ग्रुप को लगता है कि फ्यूचर फिन उन्हें किसी बात की चेतावनी देना चाहता है। इसी वजह से जैस्पर अगले दिन बहुत नर्वस है। वो घर में बहुत सारे वेपन्स छुपा के रखता है। वो चाकू से इवान को मारने की प्रैक्टिस भी करता है। उस रात फिन की मुलाकात बिग जो से होती है। वो अब एक पुलिस ऑफिसर बन गया है, पर मार्कस उन दोनों को बात करते देख लेता है। जो फिन को अपना कार्ड देता है और मुश्किल वक्त में उसे बुलाने के लिए कहता है। फिन रूम पे वापस आके जैस्पर को बताता है कि बाहर क्या हुआ। कुछ देर बाद ही वान और मार्कस अंदर आ जाते हैं बिग जो के बारे में पूछने के लिए। वो टेबल पे पड़ा पुलिस का कार्ड देखते हैं और ये पूछते हैं कि उनका पुलिस के साथ क्या कनेक्शन है। इवान उन तीनों को मार देने की धमकी देता है, पर जैस्पर तभी उसे एक झूठी स्टोरी सुनाता है। वो कहता है कि उसने कल की फ़ोटो देखी है जिसमें दिख रहा है कि मार्कस इवान को मार देगा। इवान को इस बात पे भरोसा नहीं, इसलिए वो मिस्टर बी के घर जाता है फ़ोटो खुद देखने के लिए। तभी जैस्पर मार्कस को चाकू से मार देता है, जैसे उसने प्रैक्टिस किया था। इवान वापस आके मार्कस को मरा पाता है। जैस्पर जल्दी ही उस पर भी अटैक करके उसे भी मार देता है। वो लोग दोनों बॉडीज़ को मिस्टर बी के स्टोरेज यूनिट में छिपा देते हैं। वो देखते हैं कि नई फ़ोटो में जैस्पर बहुत से पैसों के साथ लिविंग रूम में बैठा हुआ है। वो लोगों ने इवान के पैसे ले लिए हैं, इसलिए उनके पास अब बहुत सा पैसा है। उस रात फिन कहता है कि उन्हें इस पैसे को डिवाइड कर देना चाहिए और देश छोड़ देना चाहिए, पर बाकियों को ये आइडिया पसंद नहीं आ रहा। जैस्पर फिर अपना हिस्सा लेके अकेले ही निकलने का प्लान करता है। फिन अपना सूटकेस पैक कर लेता है देश छोड़ के जाने के लिए। वो मिस्टर बी के घर जाता है जहाँ जैस्पर और कैली बहुत परेशान बैठे हुए हैं। अगले दिन के पिक्चर में जैस्पर और कैली एक दूसरे के साथ लेटे हुए हैं और फिन अकेले दूसरे काउच में सो रहा है। फिन ये फोटो देख के बहुत गुस्सा हो जाता है। कैली शर्म से वहाँ से निकल के चली जाती है। फिन फिर जैस्पर को एक रिंग दिखाता है जो उसने कैली को देने के लिए खरीदा था। फिन अभी भी कैली से शादी करने की बात कर रहा है, पर तभी जैस्पर उसके सिर पे अटैक कर देता है और फिन बेहोश हो जाता है। जैस्पर फिन को स्टोरेज यूनिट तक ले जाता है और उसे वहाँ बंद कर देता है। जैस्पर कुछ भी करके कैमरे की फ़ोटो की बात मानना चाहता है और जैसा उसमें दिख रहा है वो वैसा ही करना चाहता है। जैस्पर फिर अंदर चले जाता है और कल शाम के 8 बजने का वेट करता है। अगले दिन फिन को होश आता है। वो उसके हाथ में बंधी रस्सी को जला देता है और अपने आप को छुड़ा लेता है। वो मिस्टर बी के पॉकेट में रखी चाबी का यूज़ करके वहाँ से निकल जाता है। वो फिर एक बकेट में पानी भर के मिस्टर बी के घर चले जाता है। वो जैस्पर को पानी डाल के कैमरा बर्बाद करने की धमकी देता है। फिन कहता है कि उसे और कैली को वहाँ से जाने दे। जैस्पर कैली को बाहर बुलाता है और अपनी गन कैली की ओर कर देता है। वो फिन से कैली को मारने की धमकी देता है, पर इसका कोई असर नहीं होता। फिन फिर कैली को जैस्पर की पॉकेट में देखने के लिए कहती है, जहाँ उसे वो रिंग मिलती है। वो रिंग देख के बहुत खुश है। वो जैस्पर की गन ले लेती है और फिन के लिए दरवाज़ा खोल देती है। तीनों अब उनके अपार्टमेंट में है। फिन कैली को अपने कपड़े पैक करने के लिए कहता है। वो जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना चाहते हैं। जैसे ही कैली अंदर जाने लगती है, जैस्पर फिन पे अटैक कर देता है। वो फिन को मारने ही वाला था कि तभी कैली जैस्पर पे अटैक कर देती है और उसे मार देती है। फिर कैली किचन में फिन की चोट पे लगाने के लिए आइस लेने जाती है, पर जब फिन अंदर जाके देखता है कैली और ही कुछ कर रही थी। कैली कुछ बहाना बनाने लगती है, पर फिन समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। कैली फिन को अपने रूम में वापस ले जाती है और उसकी चोट पे आइस लगाती है। कुछ देर बाद फिन वापस जाके देखता है कि कैली कैमरे के लिए पोज कर रही है। उसने विंडो पे 2 मैसेज चिपका रखे हैं। फिन ये देख के चौंक जाता है कि कैमरा फ़ोटो भी क्लिक कर रहा है, क्योंकि उसे लगता था कैमरा सिर्फ 8 PM को फ़ोटो लेता था। वो कैली को इस बारे में पूछता है। यहाँ पे मूवी में एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। मिस्टर बी का कैमरा मिलने से पहले कैली और फिन के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। कैली को लगता था कि फिन उससे अब प्यार नहीं करता, इसलिए वो जैस्पर के साथ सोने लगी थी। पर उसे ये नहीं पता था कि मिस्टर बी का कैमरा हर दिन उसकी और जैस्पर के साथ सोते हुए फ़ोटो ले रहा था। जब कैली मिस्टर बी के घर पहली बार गई, उसने तभी उसका कैमरा और दीवार पर लगी उसकी कुछ फ़ोटोज़ भी देखी थी, जिसमें वो और जैस्पर साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो ये फिन से छिपाना चाहती थी, इसलिए उसने पहले ही अपनी फ़ोटोज़ दीवार से हटा दी थी। कैली को यह भी पता था कि मशीन दिन में 2 बार फ़ोटो क्लिक करती है, 8 AM को और 8 PM को, पर उसने 8 AM वाली बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसने अपनी एक फ़ोटो देखी थी जिसमें उसने 2 मैसेज लिखे थे। फर्स्ट, कोर्ट के स्टैंड को गिरा दो, और सेकेंड, सुबह की सारी फ़ोटोज़ हटा दो। इसलिए वो हर दिन 8 AM वाली फ़ोटो हटा देती थी और उसी वक्त अपने अगले दिन का मैसेज देख लेती थी। ये मैसेज वो फिन के और करीब आने के लिए अपने आप को लिखती थी। एक दिन उसने अपना मैसेज देखा जिसमें लिखा था कि जैस्पर के साथ ज़्यादा देर तक किस करो, तो उसने उस दिन वैसा ही किया, जिससे फिन जेलस होने लगा, जो वो पहले कभी नहीं होता था। वो सिर्फ ये चाहती थी कि फिन उस पर ज़्यादा ध्यान दे और उससे और प्यार करे।
केली के सब सच बताते ही फिन उससे ब्रेकअप कर देता है। उसे लगता है कि ये सब बहुत गलत है और वो कैमरा तोड़ने के लिए जाने लगता है, पर उससे पहले ही केली उसे शूट करके मार देती है। उसके बाद वो विंडो पे 8 बजे की फ़ोटो के लिए एक मैसेज चिपकाती है जिसमें लिखा है, विंडो पे मैसेज चिपकाते वक्त पकड़े मत जाओ। उसे लगता है कि 24 आवर पहले वाली केली ये मैसेज देख लेगी और फिन को कुछ पता ही नहीं चलेगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। वो बस कैमरे के नेक्स्ट फ़ोटो का वेट ही कर रही थी कि तभी जो वहाँ आ जाता है और उसे दरवाज़ा ओपन करने के लिए कहता है। वो रूम में डेड बॉडीज़ देख केली को अरेस्ट कर लेता है। केली भी बिना कुछ कहे उसके साथ जाने लगती है। वो कॉन्फिडेंट है कि उसने अपना मैसेज विंडो पे लगाया हुआ है और कल तक सब सही हो जाएगा। जो केली को रूम के बाहर ले जाने लगता है, पर तभी केली का मैसेज विंडो से गिर जाता है। केली दौड़ के उसे ठीक करने की कोशिश करती है, पर जो ही उसे वापस खींच लेता है और तभी कैमरा एक फ़ोटो ले लेता है। इसका ये मतलब है कि केली अब टाइमलाइन को रीसेट नहीं कर सकती है और उसे अपनी सारी लाइफ जेल में ही बितानी पड़ेगी।